इमर्जिंग लीडर्स एकेडमी नौजवानों के लिए प्रोग्राम है। चारों सूबों के 100 से ज़ायद नौजवान लीडर्स इसका हिस्सा हैं, जिसमें हर मज़हब, नस्ल और तबके की नुमाइंदगी है। इस प्रोग्राम के आगाज़ में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस के तहत नौजवान लीडर्स के लिए मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल मैनुअल को तरतीब दिया गया है। ये ई मॉड्यूल इसी मैनुअल का हिस्सा है। मौसम तो हर रोज़ बदलता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म चेंज है जिसका अंदाज़ा हम 30 साल के अरसे में लगा सकते हैं। जैसा कि आज से 30 साल पहले सितंबर में सर्दियों का आगाज़ हो जाता था और अक्टूबर में बाकायदा स्वेटर्स पहने जाते थे। क्लाइमेट चेंज का अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। क्लाइमेट चेंज नेचुरल वजूहात से भी होता है, लेकिन जिस चीज़ से इस वक्त हम गुजर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे जाती है, जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, जंगलात की कटाई, इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टेशन का बेतहाशा बढ़ना, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में बेदरेग इजाफा हो रहा है। इन गैसेस में सबसे ज़्यादा तादाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड्स की है, जो कि सूरज की गर्मी को ज़मीन की सतह पर रखते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनते हैं, जैसा कि सतह समंदर की बुलंदी, खुश्क साली, तूफ़ानों में इजाफा, शदीद और लंबे अरसे वाली गर्मी और इससे जुड़े बहुत से असरात जो कि इंसानों को डायरेक्टली नुकसानात पहुंचाते हैं, जैसा कि मौशी नुकसानात, बीमारियां और फूड शॉर्टेज। कार्बन फुटप्रिंट्स एक ऐसा टूल है जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी से कितनी ग्रीन हाउस एमिशंस होती हैं। पाकिस्तान दुनिया में क्लाइमेट चेंज से मुतासरा पहले 10 ममालिक में शामिल है। पिछली 3 दहाइयों में क्लाइमेट डिज़ास्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा जानी, समाजी और इक़्तिसादी नुकसान हुए हैं, जिनका रिवर्सल नामुमकिन है। 1992 से 2021 तक इन आफात की वजह से जानवरों, फसलों और प्रॉपर्टी की सूरत में 8,176 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। 1999 से 2001 में कहत साली की वजह से फसलों को नुकसान और जानवरों को चारा न मिलने की वजह से 69 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। 2019 में सिंध में 3 मिलियन और बलूचिस्तान में 1.8 मिलियन लोग शदीद खुश्क साली से मुतासर हुए हैं। अगर हम कुछ हालिया सालों की बात करें तो 2020 में मरी में होने वाली बर्फबारी की वजह से 23 लोगों की जानें चली गईं। 2022 का डेटा देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के तहत मुल्क का तीसरा हिस्सा सैलाब में डूब गया था। इस सैलाब की वजह से 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए थे और 8 मिलियन लोग बेघर हो गए थे। इस सैलाब ने 1700 से ज़्यादा लोगों की जानें ली, जिनमें से 1/3 बच्चे थे। राजनपुर और डीजी खान में 56,000 घर तबाह हो गए। 2022 के सैलाबों की वजह से 4,241 मिलियन रुपए के नुकसानात हुए, जिनमें हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा तबाह हुए। सिंध सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। कुल नुकसानात के 70% नुकसानात सिंध में हुए, उसके बाद बलूचिस्तान, KPK एंड पंजाब है। सैलाब की वजह से कौमी गुर्बत की शरह में मज़ीद इजाफे का इम्कान है, जिससे 9.1 मिलियन तक लोग गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। 2023 में सतलुज सैलाबों की वजह से 8,25,000 लोग मुतासिर हुए। अगर पाकिस्तान और ग्लोबल सतह पर क्लाइमेट एक्शन में मज़ीद ताख़ीर की गई तो पाकिस्तान में ज़राअत और सनत के सेक्टर्स में 2030 तक 7% और 2050 तक 17% GDP गिर सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाली 3 दहाइयों में ज़राअत के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी का 10% हिस्सा दूसरी ज़रूरियात के लिए मुख्तस करना होगा। फूड शॉर्टेज को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर 10% हिस्सा दूसरी ज़रूरियात के लिए मुख्तस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फ़िज़ाई आलूदगी ने पाकिस्तान में लोगों की उम्र में 4.3% कमी की है। लाहौर, कराची और पेशावर में 10 लाख से ज़्यादा लोग फ़िज़ाई आलूदगी से होने वाली अमवात के ख़तरे में हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा और सुना होगा, लेकिन एज अ यूथ हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इनफरादी एक्शंस की वजह से ना सिर्फ कम्युनिटी बल्कि ग्लोबल लेवल पर चेंज लाया जा सकता है। पानी की किल्लत के लिए हम क्या कर सकते हैं? पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर सकते हैं। पानी को रिसाइकल और स्टोर भी कर सकते हैं, जैसा कि रेन कैचमेंट एरियाज। हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बेहतर बना सकते हैं।
اس کے لیے بہت سے ادارے بیجوں کی کلائمیٹ ریزیلینٹ ویرائٹیز پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا انفراسٹرکچر ہمیں موسم کی شدت سے بچاتا ہے، جیسا کہ گرمی، سردی یا سیلاب۔ اس کے لیے بہت سے ادارے کام کر سکتے ہیں اور ان کو آگاہ کرنا اور پریشر ڈالنا ہمارا کام ہے۔ کمیونٹی کو اویئر کرنا اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ایک انتہائی چیلنجنگ کام ہے جو کہ ہماری یوتھ کر سکتی ہے۔ یوتھ ملک کی کلائمیٹ پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہر سطح پر کام کر سکتی ہے، چاہے وہ انسٹیٹیوٹ لیول ہو یا حکومت لیول۔ یوتھ گرین انٹرپرینورشپ کو فروغ دے سکتی ہے۔ لوکل بزنسز اور گرین سٹارٹ اپس کو فروغ دینے سے نہ صرف ہماری اکانومی بہتر ہوگی بلکہ ہمارا کلائمیٹ بھی بہتر ہوگا۔ ہم فوری طور پر یوتھ ہونے کے ناطے کیا کر سکتے ہیں؟ کلائمیٹ چینج کے بارے میں اویئرنیس کے لیے نوجوان بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں بلکہ سیشنز اور سیمینارز کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمیونٹیز اور پالیسی میکرز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور ان کو کلائمیٹ چینج کی ارجنسی کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کیمپیننگ کر سکتے ہیں۔ نوجوان، خاص طور پر خواتین اور لڑکیاں جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہ نہ صرف خود کلائمیٹ ریزیلینٹ پریکٹسز اور ٹیکنالوجی کی ٹریننگ لے سکتی ہیں بلکہ اپنے علاقے میں دوسری خواتین اور لڑکیاں جو کہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایمرجنگ لیڈرز خوراک کی بڑھتی ہوئی قلت میں روک تھام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنگ لیڈرز آرگینک کچن گارڈننگ پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف اپنے گھر میں کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے علاقے میں باقی لوگوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے 3 فوائد ہیں۔ نمبر 1، خالص گھر کی بنی ہوئی سبزیاں کھاد سے بنی ہوئی سبزیوں سے بہت بہتر ہیں۔ نمبر 2، گھر کے اخراجات میں بھی بہت کمی آئے گی۔ نمبر 3، نوجوان اپنے علاقے کی ویسٹ مینجمنٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں ویسٹ مینجمنٹ سے تیار شدہ کھاد فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ فاسٹ فیشن بھی کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہر سال 80 بلین سے زیادہ کپڑوں کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ 20 سال پہلے سے آج تک 400% زیادہ کپڑے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ایمرجنگ لیڈرز نہ صرف خود اس بات کا تہیہ کر سکتے ہیں کہ وہ کپڑوں کو پھینکنے کی بجائے دوبارہ استعمال کریں بلکہ لوگوں کو بھی اس بارے میں اویئرنیس دے سکتے ہیں۔ پلاسٹک کی بوتلوں اور شاپرز کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے ایمرجنگ لیڈرز نہ صرف خود ری یوزیبل پروڈکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں بلکہ باقی لوگوں کو بھی اس میں اویئرنیس دے سکتے ہیں۔ پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوان مہم چلا کر لوگوں کو اس ایشو کے بارے میں سینسٹائز کر سکتے ہیں۔ ایسے ایریاز جہاں درختوں کی بے دریغ کٹائی ہوتی ہے وہاں پہ ایمرجنگ لیڈرز ان کی روک تھام کے لیے کیمپینز کر سکتے ہیں۔ اس ای ماڈیول کے اینڈ پہ ہم آپ کو کچھ لنکس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کلائمیٹ چینج کے بارے میں مزید انفارمیشن لینے کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنکس کو کلک کر سکتے ہیں۔ If you like this video, please leave a like, share and subscribe our channel.